रोड पे परेशानी हमें हो रही है, चोरी डकैती हमारे साथ हो रही है, बिजली हमें नहीं मिल रही, गैस हमें नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी रोड जो कि सदर से शुरू हो रही है सफूरा तक ख़त्म हो रही है, ये पूरी खोद दी है। तो क्या ये पॉलिटिकल मसला है? कराची शहर मखसूस ये आगे नहीं बढ़ा। आप तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं। करीमाबाद का पिछले 2 सालों से रोड खुदा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। 175 में से 171 नंबर कराची का है, लीस्ट लिवेबल, रहने के काबिल ही नहीं। हर चीज़ में यहाँ माफिया, टैंकर में आपका माफिया। हुकूमत की कभी भी प्रायोरिटी पाकिस्तान में ये नहीं रही है कि हमने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। कौन सी ऐसी हुकूमत आई है कि जिसने पाकिस्तान को जो है ना, जो पाकिस्तान की औरतें हैं जो कि हमारा सरमाया है, जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं तो उनको हैरेसमेंट के केसेस होते हैं। हमसे ज़्यादा परेशानी ख़वातीन को हमारे पड़ोसी मुल्क में होती है। हमारा हमास फाउंडेशन का तो पहला पॉइंट ही ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050, उसका पहला पॉइंट ये है कि हमने ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट करनी है। कोई आम आदमी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको यूज़ करने में आज़ाद है या उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है? जो डांस वीडियो सोशल मीडिया या टिकटॉक पे आया करती थी, अब वो रेवोल्यूशनाइज हो रही है। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 27 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से बैन कर दिए गए हैं। जितनी भी आपकी रीच हो जाए, हमारा दिल करेगा तो हम आपका सोशल मीडिया बंद कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद है हम्माद फाउंडेशन के चेयरमैन हम्माद तनवीर। हम्माद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हम्माद साहब, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। सोशल मीडिया का ज़माना बहुत आम हो चुका है। तो क्या सोशल मीडिया यूज़ करने की कोई लिमिट्स हैं? अगर कोई इंडिविजुअल, कोई आम आदमी सोशल मीडिया यूज़ करता है तो क्या वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज़ करने में आज़ाद है या उस पर पाबंदी आयद कर दी गई हैं? देखें, सोशल मीडिया के हमेशा से गुड और बैड दोनों साइड्स हैं। अगर कोई ये समझता है कि सोशल मीडिया से वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें कर सकता है, तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू ही 2015 में जब हमने काम शुरू किया था, अपनी वीडियोस को अपलोड करने लगे। हमारा हम्माद फाउंडेशन का जितना भी काम ग्रो किया है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही किया गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त आईटी सेक्टर से, सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड में फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया का ज़ाहिर है, जब एक चीज़ का फ़ायदा होता है तो एक उसकी नेगेटिव साइड भी होती है, जो कि लोग उसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं कि उससे क्या वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, सोशल मीडिया को अगर आप सिर्फ इसलिए देखेंगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया जब आया है पाकिस्तान में तो बड़ा लेट आया है। दुनिया में तो पता नहीं, सोशल मीडिया ने समझ लें टेक ओवर बहुत पहले ही कर लिया। लेकिन आज पाकिस्तान के गांव-गांव में सोशल मीडिया जा रहा है, भले वो टिकटॉक के थ्रू गया। पहले हम कहते थे कि यार टिकटॉक पे सिर्फ आप डांस करते रहते हैं, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन लेटर आपने देखा कि यार जो डांस वीडियो सोशल मीडिया या टिकटॉक पे आया करती थी, अब वो रेवोल्यूशनाइज हो रही है। मतलब अब लोग ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ऐप है वो टिकटॉक है। लेकिन किसी ज़माने में वो बैन भी हुआ, किसी ज़माने में हमने तो यूट्यूब भी बैन कर दिया था। तो ऑब्वियसली इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, बट पॉजिटिव साइड को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जहाँ तक रही बात आपने कहा बैन की सोशल मीडिया की, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 27 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से बैन कर दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह का काम मतलब कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन किसी को बैन करना, उसके समझ लें ना, आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगाना, ये इट्सेल्फ दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी में फंसे रहेंगे कि क्या उन 27 यूट्यूब चैनल से इतनी बड़ी गवर्नमेंट को वो इतना डेंट पहुंचा रहे थे कि उनका यूट्यूब चैनल ही बंद कर दें। पिछले दिनों हम इंडिया की गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे कि देखें इन्होंने जो है ना इतने यूट्यूब चैनल बैन किए, तो उन्होंने तो फिर भी एक्सटर्नल हमारे यूट्यूब चैनल बैन किए थे ना, अपने पड़ोसी मुल्क के। लेकिन हमने तो अपने ही यूट्यूब चैनल, अपने ही कंटेंट क्रिएटर्स को एक नुकसान पहुंचा के हमने क्या मैसेज दिया है आने वाले अपकमिंग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो यूथ है, उनको तो हमने ये मैसेज दिया ना कि आप जितनी भी आपकी रीच हो जाए, हमारा दिल करेगा तो हम आपका सोशल मीडिया बंद कर देंगे। ऑब्वियसली लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट का एक एक्ट है, पैका एक्ट है मेरे ख्याल है, उसमें हम वो तो बता सकते हैं कि ये लाइन ड्रॉ कर दिए,
उससे ज़्यादा आप तजावुज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया बैन कर देंगे आप किसी का, अगर किसी की रोज़ी रोटी वो है, या मतलब उसका एक समझ लें कि ब्रेड एंड बटर ही वही है, तो बड़ा ये एक हमने गलत इम्प्रेशन दिया है लोगों को भी कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। और पाकिस्तान तो वैसे ही बदनाम है कि यहाँ पे ये हमें लगता है बाहर की दुनिया को कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलता कि आप अपने राइट्स को या दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये बैन करना बड़ा मतलब एक अनफॉर्चुनेट। जैसा कि आपने कहा कि राइट्स को एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान की जो वुमेन है, जो पाकिस्तान की औरतें हैं, जो कि हमारा सरमाया है, ठीक है, उनकी सेफ्टी, उनकी एजुकेशन, जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं तो उनको हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, तो इसका फिर क्या नतीजा है? देखें, ये वही बात है कि सोशल मीडिया के जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। और पाकिस्तान कोई ऐसा, दुनिया में अभी एक रिपोर्ट आई है कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं है। ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं वो बात ठीक भी है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में तो ख़वातीन रह ही नहीं सकती। ऐसा भी नहीं है यार। पाकिस्तान, हम हमेशा कहते हैं कि यूएस को देखें आप, यूएस ने तो इतनी तरक्की कर ली ख़वातीन के लिए। आपको पता है कि यूएस ने आज तक एक भी फ़ीमेल अपनी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं किया है। हमने किया है 2-3 मरतबा, बेनज़ीर भुट्टो को हमने इलेक्ट किया था। और हमने कब कर लिया था? 1980s 90s में। तो अगर पाकिस्तान की ख़वातीन सेफ़ पाकिस्तान में नहीं होती तो मतलब हम किस तरह से इतनी उनको हमने एम्पावरमेंट करी। इस वक्त पंजाब की सीएम एक खातून है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल डिबेट असाइड, बट वो एक खातून है ना। और बहुत सारी डेजिग्नेशंस पे आप देखें, इवन मार्केटिंग साइड पे अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाएं या आईटी सेक्टर में जाएं, मार्केटिंग सोशल मीडिया में, तो ख़वातीन ने टेक ओवर किया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान, हम ये मैसेज दे रहे हैं कि यार पाकिस्तान तो ख़वातीन के लिए बिल्कुल सेफ़ है ही नहीं? ये मुझे लगता है थोड़ी सी बाइस्ड रिपोर्ट है, क्योंकि वेस्ट का ये एक सोचना है कि हमने जो एक यहाँ पे एक सेक्टर है फेमिनिस्ट वाला, वो बड़ा मतलब इससे खुश होता है। बट आपको इवेंचुअली अगर आप इसको देखें तो इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, रादर दैन कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या बताएं कि भाई पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बिल्कुल हाँ, कहीं ना कहीं ये है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में तो ख़वातीन सेफ़ हैं ही नहीं। ये गलत बात है। हमसे ज़्यादा परेशानी ख़वातीन को हमारे पड़ोसी मुल्क में होती है। वहाँ रेप के केसेस हमारा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, होता है, बट उसका जो आप एक समझ लें रेशो देखें तो कोई कंपैरिजन हमारा दुनिया से नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की ख़वातीन जिस समझ लें लाइफस्टाइल से या जिस उससे रहती हैं, जो हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की हमें गाइड करता है कि किस तरह हमने ख़वातीन को एम्पावर करना है। इवन एट हमाद फाउंडेशन भी हम लोग ख़वातीन के लिए हमने एक वुमेन रोज़गार सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे एवरी 2 मंथ्स फीमेल्स ग्रेजुएट होती हैं। हम तो हमारा हमाद फाउंडेशन का तो पहला पॉइंट ही ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050, उसका पहला पॉइंट ये है कि हमने ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट करनी है। तो ये एक बड़ा बाइस्ड रिपोर्ट है जो कि सिर्फ वेस्ट को खुश करने के लिए आप कह लें कि बनाई गई। अच्छा, अब थोड़ा आ जाते हैं अपने शहर कराची की तरफ। यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि औरंगी टाउन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। यूनिवर्सिटी रोड जो कि सदर से शुरू हो रही है, सफूरा तक ख़त्म हो रही है, ये पूरी खोद दी है और इसके बनने के कोई आसार नहीं है। तो क्या ये पॉलिटिकल मसला है, फाइनेंशियल मसला है, लोकल मसला है? ये किस वजह से ये कराची शहर मखसूस ये आगे नहीं बढ़ रहा? देखें, ये किसी का भी मसला है, लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है ना, वो मेरा, आपका और हम जैसे लोगों का हो रहा है। हम जैसे वाइट कॉलर सफ़ेद पोश लोगों का हो रहा है। जो सैलरीड क्लास है, उन्होंने यहाँ से सफ़र करना है, खड्डों में बाइकें गाड़ियाँ, उनका नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हमारा हो रहा है। टैक्स के पैसे किसके ज़ाया हो रहे हैं? हमारे ज़ाया हो रहे हैं। रोड पे परेशानी हमें हो रही है, चोरी डकैती हमारे साथ हो रही है, बिजली हमें नहीं मिल रही, गैस हमें नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा। बारिशें होती हैं तो आप देखते हैं कितना पानी भर जाता है। तो घूम फिर के नुकसान हमें ही होता है। क्या जो रोड कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, उनका कोई मतलब रेलिवेंसी है इस रोड से? मेरा ख्याल है वो तो इस रोड से गुजरते भी नहीं होंगे। आप तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं। करीमाबाद का पिछले 2 सालों से रोड खुदा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, वहाँ एक रात में एक बेचारा बाइक वाला आ रहा था, वो अंदर गिर गया।
तो उसकी खैर बच गया वो, लेकिन इन केस कोई सरिये जो इतने मोटे मोटे निकले उसके अंदर घुस जाते तो कौन जिम्मेदार होता। कोई सेफ्टी नहीं है कि हमने वहाँ बैरियर लगा दिए हों कि भाई यहाँ से कोई आए ना गुजरे ना, मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है इस वक्त कराची का। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जब हम जाते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो हमें खुशी तो होती है बट एक तरह से हमें अफसोस भी होता है यार, जो शहर 70% आपका मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करके देता है ऑलमोस्ट, क्या हमने उसका हाल कर दिया है। वहाँ लीस्ट लिवेबल सिटी हो गया हमारा शहर। अभी एक सर्वे के मुताबिक 175 में से 171 नंबर कराची का आया, लीस्ट लिवेबल, रहने के काबिल ही नहीं है। अब हम भले सोशल मीडिया पे वो कोलाची दिखाएं दो दरिया पे जाके और ओशन मॉल दिखा दें और देखें दे हमारा कराची तो बहुत अच्छा है, PCHS दिखा दें और जो है ना बीचेस दिखा दें, ये कराची की एक साइड बिल्कुल है, बट क्या 80% ऑफ द कराची क्या रहने के काबिल है? क्या वहाँ ये मसाइल नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि रहने के काबिल है तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, एक मतलब डिबेट हो सकती है ना, रहने के काबिल नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ, वो ये डिबेट करते हैं। रहे तो इसका कोई हरगिज़ ये मतलब नहीं, हमें इस शहर को सुधारना है। हमें जो यहाँ हर चीज़ में यहाँ माफिया, टैंकर में आपका माफिया, इलेक्ट्रिसिटी में आप कुछ बोल नहीं सकते उनके अगेंस्ट। आप 1 महीने का बिल ना दें, आपके घर पे आ जाएंगे वो, आपसे छीन लेंगे आपसे बिल लेने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ जो बिजली चोरी हो रही है उनको कोई पूछने वाला नहीं, पानी चोरी हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं, गैस 9 साढ़े 9 बजे के बाद आती नहीं। हमने बचपन में सुना था यार कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है, अब तो गर्मियाँ चल रही हैं गैस आ ही नहीं रही हमारे पास। तो ये एक समझ लें कि मुझे जो महसूस होता है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत कराची से मुझे नहीं पता किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, दूसरे मुल्क में छोड़ें यार, आप 1 घंटे या 2 घंटे की फ़्लाइट लेके जाते हैं लाहौर इस्लामाबाद, आप देखते हैं क्या वहाँ तरक्की हो रही है। वहाँ भी यही हुक्मरान है ना भाई जो कराची पे नाजिल हुए हैं, तो फिर कराची के साथ इस तरह का मुझे नहीं समझ आता कि क्यों हम कराची को इतना बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लाहौर और इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, तो हमने आजकल देखा कि लाहौर में सैलाब आ गया, सवात का इतना वाक़या हुआ जहाँ पे पूरा ख़ानदान का इंतकाल हो गया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज होता है और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है हमारी हुकूमत बाहर जाती है फ़ंड्स लेने के लिए, तो इसमें हम्माद फाउंडेशन और जो आप टारगेट करते हैं यूथ को, इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है? देखिए हमारा रोल, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम हुकूमत वक्त नहीं हैं। हम अगर आज ऐलान करेंगे कल से पाकिस्तान में कोई प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करेगा, तो क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई वज़ीरे समझ लें मौसम का वज़ीर नहीं हूँ, ना आप जो है ना कोई इस ओहदे पे हैं कि आपके कहने पे पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हमारा रोल बड़ा सिंपल है, बड़ा बड़ा क्लियर है और बड़ा वाज़ेह है, जो कि हम अपने व्यूवर्स को और अपने वॉलंटियर्स को भी बता सकते हैं। वो ये है कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स लगा सकते हैं, हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, हम क्लॉथ बैग उसकी जगह अल्टरनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके। बल्कि आज ही हमने एक MOU साइन किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है NED की अपकमिंग पेविड ग्रीन के साथ, 6 मंथ्स का MOU है, जिसमें हमारा एक ही एजेंडा है कि हमने क्लाइमेट चेंज से कम्बैट करना है। मतलब हमने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। हम भले कार्बन एमिशन नहीं करते, लेकिन जो दूसरे दुनिया के मुल्क करते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह बनी हुई है कि हमें सबसे ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। तो हम अगर क्लाइमेट से बचना है, क्लाइमेट चेंज से हमें, तो हमने प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा, हमें प्लांट्स लगाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हमें अवेयरनेस सेशन देना होगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ चेंज हो सकती है आपकी, आपके कपड़े, आपके रोड, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ आप बदल सकते हैं, एक चीज़ नहीं बदल सकते, तो आपका क्लाइमेट है। अगर आज आपका क्लाइमेट ख़राब हो गया तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपकी आने वाली नस्ल को होंगे, आपके आने वाले बच्चों को होंगे, हमारी आने वाली नस्ल को होगी। तो क्या हम चाहते हैं हम एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग खास के मर जाएं, या हम ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जिसमें एक आप समझ लें आप आसानी से सांस ले सकें? हम क्यों नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं? इसी वजह से ना, कश्मीर जाते हैं, दूसरी वहाँ क्लाइमेट बड़ा साफ़ है, कराची में नहीं है। लाहौर में जब स्मॉग फॉग आती है आपको सामने आपके क्या होता है। सो इस वक्त गवर्नमेंट की तो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सर्दियाँ आने से पहले हमने जो ये क्लाइमेट चेंज का एक्शन लेना है, ये बेहतरीन सीज़न है प्लांटेशन का,
कि मुझे नहीं पता गवर्नमेंट इस वक्त कितने प्लांट्स लगा रही है, कहीं हमने देखा तो नहीं है, देखा होता तो वो फ़ौरन उसकी पिक्चर्स वगैरह उसको अब अपना अपडेट करते हैं। बट हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जो भी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, हम इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। अच्छा, ये जो हेल्थ केयर, लोगों की फलाह बहबूद, लोगों की खिदमत करना, ये सिर्फ़ क्या एनजीओ और फाउंडेशन का काम है? क्योंकि मैं नहीं देखता सोशल मीडिया पे कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई इकदाम किए हैं। और अगर कोई एनजीओ कर रही है, जैसे आप कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन कर रही है, और आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या आप डीमोटिवेट होते हैं? देखिए, शुरू में ना हम डीमोटिवेट हो जाती थी। जब नया काम शुरू किया था ना मैंने 2015 में, उस वक्त बड़ी डीमोटिवेशन होती थी कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और मुश्किल से हम 10 कंबल नहीं बांट पाते, 20 कंबल नहीं बांट पाते। बट इवेंचुअली एज द टाइम प्रोग्रेस्ड हमें ये इस बात का एहसास हुआ कि हम ये जो 10 कंबल बांट रहे हैं या 20 कंबल बांट रहे हैं, ये उन 1000 कंबल से कई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी इसमें नीयत बड़ी सिंपल है, हम हमारे इंटेंशंस बड़े प्योर हैं। वो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं होता था, बट आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार हम 10 भी बांटते थे ना, बड़ा मज़ा आता था, हम इंजॉय करते थे उसको। आज हम 100 भी बांटते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी क्या कैपेसिटी, अगर हमारी कैपेसिटी 100 लोगों को रोज़गार देने की है, 100 लोगों का इलाज करने की है, तो हमारी कैपेसिटी ज़ाहिर है उससे ऑब्वियसली फ्यूचर में बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त हम उससे बड़े सेटिस्फाइड हैं। क्यों? हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकते थे, अपना मैक्सिमम 100% एफ़र्ट से हम वही कर सकते थे। और जहाँ तक रही बात कि हुकूमत क्या कर रही है इसमें, देखें, हुकूमत की कभी भी प्रायोरिटी पाकिस्तान में ये नहीं रही है कि हमने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। कौन सी ऐसी हुकूमत आई है कि जिसने पाकिस्तान को जो है ना समझ लें कि 4 चांद लगा दी हूँ, हम चांद पे पहुँच गए हों, या शहद की दूध की नदियाँ बहने लग गई हों? ऐसा कभी भी नहीं होता और ये होगा भी नहीं। उसकी बेसिक वजह ये है, ये जो पूरी आपकी हुकूमत है ये एक अनइलेक्टेड हुकूमत है। ये फॉर्म 47 फॉर्म 45 की झगड़े से हुकूमत आई हुई है, ठीक है ना। तो ये आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, तो आपकी ये गलती है। ऐसा आप ना सोचें, आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी इस वक्त ये होनी चाहिए, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए क्या कर सकता। ठीक है, हम उनसे लड़ भी नहीं सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन इस्लाम के 3 दर्जे हैं ना भाई। या तो किसी को हाथ से रोको, ज़बान से रोको, या फिर उसको दिल में बुरा समझो। अगर आप हाथ से एहतजाज करके ये एक्शन नहीं उनको रोक सकते हुकूमत को, आप ज़बान से उनको बुरा बोलें। अगर आप ज़बान से भी नहीं कह सकते, आप दिल में बुरा समझें। यही आखिरी हमारे जो है ना ईमान की समझने की ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जॉइन करती है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट यूनियन बैन कर दी गई है। तो अगर हम स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में, हेल्दी पॉलिटिक्स में आगे नहीं लाएंगे, तो फिर लीडर कैसे पैदा होंगे? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि स्टूडेंट यूनियन पाकिस्तान में बैन है, और आप कह रहे हैं कि अपकमिंग लीडर्स कैसे आएंगे। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में लीडर्स का एक फुकदान पैदा हुआ है। हमारे पास कोई ऐसा लीडर फ़िलहाल मौजूद नहीं है जो अगले फ्यूचर के 20, 25, 30 साल पाकिस्तान को एक अच्छी तरह लीड कर सकता है। जो अवेलेबल हैं भी वो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो एक मौरूसी सियासत के थ्रू आए हुए हैं कि लोग उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। मतलब आप छोड़ दें कि उनको वोट देना तो बहुत दूर की बात है, हम उनकी बात सुनना, हम ये चाहते ही नहीं है कि वो हमारे सामने आए। तो और इस वक्त आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि यूथ इस वक्त पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर है। उसकी रीज़न ही सिर्फ ये है कि हमें पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। हमें ये लगता है कि वो सियासत में नहीं नहीं नहीं, हम तो सियासत में नहीं आएंगे। तो क्या मतलब है कि कोई गोरा आएगा इटली से या यूरोप से जो पाकिस्तान में आएगा, पॉलिटिक्स करेगा और फिर पाकिस्तान को सुधारेगा? हम माज़रत के साथ हम बहुत ज़्यादा एक समझने के मतलब परस्त लोग हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ अपना सोचें, और सेल्फिशनेस की हद हो चुकी है कि मतलब हम ये सोचते हैं आज हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल फुल डल रहा है, हमारे वेकेशन पे कोई असर नहीं हो रहा, हमें इन्फ्लेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमें लगता है कि सबकी ज़िंदगी ही ऐसे चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि अभी बजट आया है उससे उस बजट ने उनकी कमर तोड़ दी, लेकिन क्या कोई बोलने वाला है? हमारी नेशनल असम्बली में कोई अपोजिशन ही नहीं है, सारी पार्टियाँ हुकूमत में बैठी हैं, एक पार्टी को अपोजिशन में बिठा दिया और उनकी ऐसी ठुकाई हो रही है कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो इस वक्त यूथ ही है
जो पाकिस्तान को एक तरह से सही सिमत में लेके जा सकती है। बट वही बात है कि स्टूडेंट यूनियन बैन है, किसी से आप कहें कि आप जो है ना वो किसको वोट देते हैं, कहते हैं नहीं 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 हम तो पॉलिटिक्स से बड़ा दूर रहते हैं, हम तो वोट देते ही नहीं। पॉलिटिक्स को हमारे आजकल के सियासतदानों ने इतना गंदा इमेज दे दिया है। वैसे पॉलिटिक्स से लोगों ने, कायदे आज़म ने क्या मतलब है कि क्रिकेट खेल के पाकिस्तान हासिल किया था। कायदे आज़म ने भी पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट थी ना, जिसके बाद आज हम एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये मतलब एक एरिस्टोटल की भी एक सेइंग है कि जब आपका मुल्क बुरे हालात में होगा वो दो ही लोग होंगे जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, एक डरपोक और दूसरे खुदगर्ज। तो क्या हम डरपोक हैं, क्या हम खुदगर्ज हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हमारी प्रायोरिटीज़ इस वक्त चेंज हो चुकी हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। आपके स्कूल्स में काउंसलिंग नहीं हो रही, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को नहीं पता कि हमने आगे जाके क्या करना है। वो बस फॉर द सेक ऑफ, अम्मी ने बोला, अब्बू ने कहा इंजीनियर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, ये कर लो। अभी मुझसे मिलने एक मेरे दोस्त आए हुए थे, वो सीए कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा आप सीए कर रहे हैं, अच्छी बात, ज़बरदस्त। कह रहे हैं यार बस अब्बू ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी यूथ एक है तो 60% यूथ हमारे मुल्क में, बट वो एक अनगाइडेड मिसाइल है, उससे नहीं पता क्या करना है, सुबह उठ के उनका कोई मकसद नहीं है। सो ऑब्वियसली हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी कर सकते हैं पाकिस्तान को बदलने के लिए, और इसके लिए हमें किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपने लोगों को मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि जब तक आग अपने घर तक नहीं आती कोई आग नहीं बुझाता। तो इसी पर हम ख़त्म करते हैं और थैंक यू हम्माद तनवीर हमें ज्वाइन करने के लिए, और मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।